इस जनरेशन का आविष्कार हुआ था और इसके अंदर जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसका नाम था इनायक, एडविक और यूनिवैक के नाम से। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल किया गया, वो ट्रांजिस्टर जो एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, वो बहुत चीप यानी कि बहुत ही कम रेट में मिल जाती थी और उसको संभाल करके रखना भी बहुत आसान होता था और उसमें हम कोई भी अगर कंप्यूटर में काम करते थे तो वो आसानी से हो जाता था। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के साथ में एक इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है जो हमारे हमारे कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये हम लोगों की 3 जनरेशन्स हैं। इसके बाद है कंप्यूटर्स विद माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर विद माइक्रो प्रोसेसर 1970 में use of microprocessor in computer increased reliability, precision and reduced size and cost. This led to computer use using in office, colleges and for personal use. माइक्रोप्रोसेसर का जो इस्तेमाल है वो क्या करता है, कोस्ट को कम कर देता है, इसकी रेलेबिलिटी यानी कि उसकी वैधता को बढ़ाता है। आगे ज्योति क्या कह रही है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम कॉलेज में, ऑफिस में या अपने पर्सनल काम के लिए। ज्योति कहती है द माइक्रोप्रोसेसर रिवोल्यूशन ब्रोट इन द एक्सप्लोनेशन ऑफ यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन एवरी फील्ड तेजस। द साइज ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड देयर स्पीड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। माइक्रो प्रोसेसर का जो इस्तेमाल है वो हर एक फील्ड में कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तेजस कहता है आज के टाइम पे या पहले के टाइम पे कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कम होता गया और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती गई। ज्योति द स्टोरेज स्पेस वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और उसके अंदर जो स्टोरेज यानी कि मेमोरी जो है वो भी बढ़ती जा रही थी। तेजस मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज एंड द कॉस्ट डिक्रीज। जो मेन चीज़ क्या होती जा रही है, कंप्यूटर की जो रेलेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है और उसकी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। मोज यस द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रिवोल्यूशनाइज्ड कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बाय 1990 ओनिंग ए पर्सनल कंप्यूटर बिकम वेरी कॉमन। 90 जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर की डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, इसीलिए 1990 तक आते आते कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती गई, इसीलिए 1990 में कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ बन चुकी थी, यानी कि सबके पास ऑलमोस्ट वो अवेलेबल होता था या बैंक्स में वो अवेलेबल होता था। हम लोगों ने थर्ड जनरेशन तक किया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1970 में हम लोगों का माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो एक स्टैंप वगैरह या कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल थी। और नेक्स्ट हम लोगों का होता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन यानी कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया था। 1980 में ये जनरेशन का जो कंप्यूटर बनाए गए थे, यानी कि जो आजकल के हमारे कंप्यूटर हैं उसके अंदर जो चेंजेस करके बनाया जा रहा है उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। हमारे लैपटॉप यूज़ होते हैं, सर्वर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग बहुत आसानी से मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, उसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्जन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इनोवेटिव बना सकते हैं। तो ये हमारा था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आगे है ज्योति। कंप्यूटर आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस लाइक फोन, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। कंप्यूटर जो है आज के टाइम पे हर एक जगह में यूज़ किया जाता है। हमारे फ़ोन में कंप्यूटर है, हमारे घर में जैसे माइक्रोवेव है, हमारे घर में मशीन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, हमारे घर में टीवी है, हर एक जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। तेजस दीज डिवाइस कंटेन वेरी स्मॉल कंप्यूटर विच कैन नॉट बी प्रोग्राम बट आर मीन टू हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ दीज डिवाइसेज। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टाइप के कंप्यूटर लगे हुए हैं जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ ये इन डिवाइसेस को का इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनको हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। इनको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। लेट 20th सेंचुरी नेटवर्किंग smartphone and FOSS. We have also collected some information about the history of networking and related technology that revolutionized many aspects of our daily lives like communication. हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में इकट्ठी करी है, कुछ नेटवर्क के बारे में, ताकि हम ये जान सकें कि किस तरह से हम आज के टाइम पे या हमारे डेली हम कम्युनिकेशन करते हैं टिकट्स को बाय करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ये हम लोगों की ब्रीफ हिस्ट्री है। ये हम लोग ऑलरेडी पूरा का पूरा जब हम लोग बुक रीड कर चुके हैं, हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर करे हैं वो हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। ये जस्ट आप लोगों को
थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए कराया गया है। नेक्स्ट आपका आता है ज्योति। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल फॉर यूज एंड मॉडिफिकेशन टू एवरीवन, प्रोफेशनल्स एंड हॉबिस्ट इम्प्रूव। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि ओपनली जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि जो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या जिनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तेजस, वी टू कैन कॉन्ट्रीब्यूट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, इट्स इजंट इट दिस एक्साइटिंग कि वो कह रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट की हेल्प से भी कर सकते हैं, और इंटरनेट का इस्तेमाल भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, और ये भी हमारी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। ज्योति, कंप्यूटर गेम्स ऑल्सो हैव एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। कंप्यूटर की जो गेम्स होती है वो भी एक हिस्ट्री होती है। ये आपके कंप्यूटर गेम्स दे रखी हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आज के टाइम पे हम लोग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं, उसका हम इंटरनेट का उसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ईमेल चेक कर सकते हैं, हम लोग गेम खेल सकते हैं। तो 1992 के बाद से हमारे पास में स्मार्टफोन्स आने शुरू हो गए थे, और आज भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से इन्वेंशन होता जा रहा है। ये हम लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी आती है, यू हैव 2 days टाइम, मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे को यू हैव टू रीड योर चैप्टर प्रॉपरली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।